नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित एक सामाजिक पारिवारिक नाटक श्रेष्ठ नाटक बिना दीवारों के घर, इस नाटक के नाटककार हैं मन्नू भंडारी। तो देखिए किस प्रकार एक सामाजिक नाटक के अंदर एक शोभा और अजीत के परिवार का चित्रण है। इस नाटक में आपने बीते कुछ कक्षाओं में नाटक का पहला अंक के दो दृश्यों में आपने इस नाटक के कुछ अंश के बारे में अध्ययन कर पाए हैं। तो आज हम नाटक के दूसरे अंक का पहला दृश्य आज इस कक्षा में अध्ययन करने जा रहे हैं छात्रों। तो आपने बीती कक्षा में देखा किस प्रकार शोभा और अजीत की मित्र मीना एक समारोह में गाने के लिए आमंत्रण देने के लिए आती हैं। तो शोभा नकारती है, फिर भी अजीत उसे जाने की इजाजत देता है। शोभा 5 बजे तक इंतजार कर अजीत का अकेले कार्यक्रम में चली जाती है और अजीत देर घर लौट कर आता है ऑफिस से। तब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मीना जयंत को जिम्मेदारी देती है शोभा को घर तक पहुंचाने की। जब मीना और जयंत घर आते हैं तो जयंत बहुत वर्णन करता है, लाजवाब हो आपका फंक्शन। तब अजीत उसी के ऊपर क्रोधित होता है। शोभा, अजीत जब पूरी तरह होश में आ जाओ तब बात करना मुझसे, समझे? शोभा कहती है अजीत, इस बात इतनी तलख होती है, सहना बड़ा मुश्किल होता है। क्या बात इतनी बड़ी होती है? तो सिगरेट पीता है, धीरे धीरे अंधकार होकर पर्दा गिर जाता है। दोनों घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ते हुए नाटक के पहले अंक का दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। तो आज हम नाटक के दूसरे अंक का पहले दृश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ दिन के बाद अजीत का वही ड्राइंग रूम, कुछ दिन बीत जाते हैं, वही ड्राइंग रूम। समय संध्या के 6 बजे का हुआ है, इवनिंग 6 बजे का समय हुआ है। शोभा कॉलेज के क्लार्क के साथ बैठी बातें कर रही है। तो देखिए आपको आश्चर्य होगा, शोभा कैसे क्लार्क को घर लेकर आई है। शोभा तो कॉलेज में लेक्चर थी, एक अध्यापक थी। जो जयंत ने उसे प्रिंसिपल का ऑफर दिया था, शोभा प्रिंसिपल बनी है, तो कॉलेज के क्लार्क को घर लेकर आई है। वह कागज लिए कुछ लिख रहा है। जो कॉलेज का क्लार्क है, शोभा कुछ बता रही है, वो लिख रहा है। शोभा के सामने एक डायरी खुली रखी है, खुली डायरी है। शोभा बोल रही है, क्लार्क लिख रहा है। अजीत का वही ड्राइंग रूम, संध्या के 6 बजे का समय हुआ है। शोभा, तो आपने सब लिख लिया मिस्टर चौधरी? क्लार्क का नाम है मिस्टर चौधरी। तो आपने सब लिख लिया? शोभा पूछती है क्लार्क चौधरी से। क्लार्क, आप कहे तो एक बार फिर पढ़कर सुना दो। चौधरी क्लार्क कहता है, मैडम आप कहे तो एक बार पढ़कर सुना दो। शोभा, नहीं उसकी क्या जरूरत है, नहीं मेरे सामने लिखे हो, पढ़कर सुनाने की क्या जरूरत है। ऑर्डर ऑफ इंडिया वुड क्रॉफ्ट वाले को दे दीजिए। शोभा कहती है, जो हमें सामान खरीदना है कॉलेज का, इंडिया वुड क्रॉफ्ट वाले को ऑर्डर दे दीजिए। उससे कहिए किसी भी दिन सवेरे 10 और 11 के बीच आकर मुझसे डिजाइन पास करवा दीजिए। शोभा कहती है, इंडिया वुड कंपनी वालों को ऑर्डर दीजिए, उसे कह दीजिए 10-11 बजे कॉलेज आकर डिजाइन पास करने के लिए। तब तक दफ्तर से अजीत का प्रवेश होता है। दोनों को देखकर जरा से तेवर चढ़ जाते हैं। क्लार्क और शोभा को देखकर अजीत को गुस्सा आता है। बिना कुछ बोले
भीतर अंदर चला जाता है। क्लार्क, छुट्टियों में पंखे पर भी रंग करवाना होगा, 8 पंखे नहीं। क्लार्क चौधरी बोलता है, मैडम छुट्टियों में पंखे पर भी रंग करवाना होगा और 8 नए पंखे खरीदने होंगे, एक पानी का कूलर की भी जरूरत है। कॉलेज में पुराने पंखों को कलर करना है, नए 8 पंखे खरीदना और पानी के कूलर की जरूरत है मैडम, कहते हुए बोलता है शोभा। इस मीटिंग में इन चीजों की मंजूरी लेनी है। जरूर मैं सहानी साहब से इस मीटिंग में मंजूरी लूंगी, मैनेजमेंट से। और भी कुछ हो आप बता दीजिए। मीटिंग के पहले मुझे पूरी सूची एक साथ तैयार कर दीजिए, और जो भी करना है कॉलेज का काम, डेवलपमेंट वर्क हो, एक लिस्ट, सूची ने लिस्ट, एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए, मैं मीटिंग में मंजूरी लूंगी। क्लार्क उड़ते हुए, अच्छा तो इस समय मैं तो चलूं मैडम? क्लार्क चौधरी कहता है, इस समय मैं चलूं? नमस्कार करके क्लार्क चौधरी चला जाता है। शोभा मेज पर फैले कागज आदि समेटते हैं, तब तक अजीत का भीतर से हॉल में प्रवेश। क्लार्क जाता है, मेज पर रखे हुए पेपर्स को जमा करती है शोभा। अजीत भीतर से प्रवेश करता है। अजीत, शोभा कॉलेज के लोगों को तुम कॉलेज में बुलाया करो, घर में बैठने को यही तो एक ठीक सा कमरा है। तो अजीत क्रोध में कहता है, कॉलेज के लोगों को कॉलेज में बुलाया करो, घर में बैठने के लिए केवल एक ही ड्राइंग रूम है, सोने का कमरा तो तुम जानती हो इतना गर्म हो जाता है कि बैठने मुश्किल होता है। शोभा, बैठने के लायक एक ही कमरा है, अंदर के कमरे सोने के लायक तो इतनी गर्मी होती है, इस कमरे में आजकल जब देखो तुम अपना ऑफिस खोले बैठे रहती हो, क्यों आखिर? अजीत क्रोध में कहता, जब देखो तो ये ड्राइंग रूम जो हॉल है ऑफिस बनाकर छोड़ी हो, कॉलेज का काम कॉलेज में करके आया करो। शोभा, मैं खुद नहीं चाहती कि कॉलेज के लोगों को यहाँ बुलाऊं। शोभा कहते हैं, मैं खुद भी नहीं चाहती कॉलेज के लोगों को घर बुलाऊं, पर साल खत्म हो रहा है, एयर एंडिंग है, काम इतना रहता है, इतने आने जाने वाले रहते हैं, शांति से बात नहीं हो सकती। जो कॉलेज में काम बहुत होता है, लोग आते जाते रहते हैं, मुलाकातें होती हैं, तो ठीक से बात, ठीक से काम नहीं होता, और उसमें एयर एंडिंग, इसलिए जरा सी देर के लिए घर बुला लिया था। शोभा कहते, इसलिए मैं थोड़े से लिए क्लार्क चौधरी को घर बुलाया था। अजीत, अभी साल खत्म हो रहा है, फिर नतीजा निकलेगा तो लोग घर चक्कर लगाएंगे, फिर दाखिले के लिए, फिर फीस माफ करने के लिए कुछ और निकल आएगा। अजीत कहता है, अच्छा साल एंडिंग, ईयर एंडिंग है, तब तक नतीजे रिजल्ट आएगा, लोग एडमिशन के लिए आएंगे, फीस माफ के लिए आएंगे, तो लोग आकर घर चक्कर लगाएंगे। मुझे तो आज लगता है जैसे मैं घर में नहीं तुम्हारे ऑफिस में रहने लगा हूं। अजीत कहता है, मुझे ऐसे लगने लगा है आजकल मैं घर में नहीं तुम्हारे ऑफिस में रहने लगा हूं। अजीत बीच में मेज से अपने डायरी उठाकर खोलता है, मेज पर की डायरी उठाकर खोलता है। कितनी बार मैंने अप्पे से कहा है कि मेरे डायरी में सब कीड़े मकोड़े न बनाया करें, कितनी बार मैंने अप्पी से, बेटी से बोला है, मेरे डायरी को मत छुआ करो, कम से कम तुम उसे तो कुछ सिखा सकती हो ना। वह बेचारी को आजकल भगवान भरोसे पल रही है, दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाया। और अजीत कहता है, अपनी बच्ची को कुछ पढ़ाओ, दुनिया भर को बच्ची को पढ़ा रही हो और अपनी बच्ची को। अजीत क्रोध में कहता है। शोभा बीच में बात कर, ताने मारने का आपको कोई विशेष आनंद आता हो तो ठीक है, ताने मारने से तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन इतना जान लीजिए मेरी सहन शक्ति की भी एक सीमा है। शोभा कहती है, आपको ताना मारना अच्छा लगता है तो आनंद आता है तो मार लीजिए, लेकिन सुनने की मेरी भी एक क्षमता है, मेरी भी एक सीमा है। अजीत, मैं और ताने मेरी इतनी जरूरत कहाँ कि महिला विद्यालय की प्रिंसिपल साहब को तानी मारूं। अजीत कहता है, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है कि कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा को मैं ताने मारूं। मैंने तो सीधी से बात कही थी, मैं तो सीधी से बात कहा है, मैं इतने ताने कहाँ से मारूं।
शोभा, जैसे सीधे बातें आप पिछले कुछ महीने से कर रहे हैं, क्या मैं समझती नहीं? अजीब कि कुछ दिनों में आप कैसे बातें कर रहे हैं ताने मार कर, मैं समझती नहीं? मैं क्या छोटी अप्पी हूं? मैं जानती हूं मेरा प्रिंसिपल का काम लेना आपको भाया नहीं, भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा। जो मैं प्रिंसिपल का जॉब मिला है शायद आपको अच्छा नहीं लगा। एक बार तो आप मुझे समझने की कोशिश की होती क्यों आप इस काम को खिलाफ हैं। एक बार तो समझने की कोशिश करो अजीत, अब क्यों मेरे इस काम के खिलाफ हो? मैं निभा रही हूं ना अच्छी तरह से। अजीत, तुम्हें भी अपने कोई जरूरत काम करना होगा, मुझे भी कुछ करना है। तुम्हारी जरूरत के मुताबिक तुम काम कर रही हो, मेरी जरूरत के मुताबिक मैं काम कर रहा हूं। बेहतर होगा हम इन सब फालतू बातों में अपना समय जाया न करें। तुम्हारी मर्जी से तुम कर रही हो, मेरे मर्जी से मैं कर रहा हूं। इन फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट न करें। शोभा, सच में तो सारी बातें फालतू होती तो आप तो अपना संतुलन खो बैठते, मैं इन्हें इतना तुल देती। तो आपको सब फालतू बातें लगने लगे हैं। अगर ये बातें मैं ये कह देती तो आपको अपना संतुलन खो देते। आप ये सब फालतू लगने लगे हैं। आप मुझे बताते क्यों नहीं कि मैं एक अच्छी नौकरी लेकर आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया? अरे अजीब, कुछ बताओ। मैं ऐसे अच्छी प्रिंसिपल की नौकरी, 3 साल एक अनुभव है मेरा, एक्सपीरियंस, केवल 3 साल के एक्सपीरियंस पर मुझे प्रिंसिपल का जॉब मिला है। अच्छी नौकरी मिलने के बाद मैंने क्या गुनाह किया है? मान लीजिए आज आपको एकाएक ऐसी जगह मिल जाए जिस तक पहुंचने के लिए वैसे आपको शायद 10 साल लगे, आप नहीं ले लेंगे? अजीत, एक बात सोच लो, अगर ये जॉब मिलने के लिए आपको 10 साल लगता है, अचानक 3 साल में मिलेगा, तो आप उस पद को स्वीकारेंगे नहीं? आप खुश नहीं होंगे, लेकर पसंद नहीं होंगे, आप उससे लायक सिद्ध करने के लिए जी जान नहीं जुटा देंगे? आप इसके लायक हैं, इस पद के, इसके लिए आप कोशिश नहीं करेंगे, जी जान मेहनत नहीं करेंगे, आपका अनुभव जाहिर न करेंगे? बताइए अजीत, क्यों ऐसा कर रहे हो? शोभा कहती है, अजीत सीधी नजरों से शोभा को देखता है, फिर बड़े संयत आवेशील स्वर में, जरूर जुटा दूंगा, पर शोभा मेरी बात थोड़ी सी भिन्न है। मैं जरूर रात दिन मेहनत करके जुटाऊंगा, लेकिन तेरे में और मेरे में बात भिन्न का अर्थ है अलग, डिफरेंस। एक तो मैं अपने काम से यूं बेहद असंतुष्ट हूं, आप जानती हो ना, मैं मेरे काम से, मेरे दफ्तर के काम से असंतुष्ट हूं। असंतुष्ट, अनहैप्पी, खुश नहीं हूं। मुझे कोई मौका मिलेगा तो जरूर ले लूंगा। अगर मुझे ऐसा कोई मौका मिलेगा तो लाइफ में जरूर लूंगा। फिर भी यदि उस काम के लिए मुझे अपने घर, अपनी बीवी और बच्चों की कीमत चुकानी पड़े तो शायद 10 बार सोचूंगा। वो जॉब लूंगा मैं, लेकिन उसके लिए मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरे परिवार, मेरी बहन, इन सब के बारे में सोचूंगा। क्योंकि मैं किसी अच्छी नौकरी की कामना केवल इसलिए करता हूं तुम लोगों को अधिक आराम से रख सकूं। मैं अच्छी नौकरी का मकसद मेरा यही है कि तुम्हें परिवार के सब लोग आराम से रहे, खुशी से रहे। तो देखिए, बात में भी ताना मारना है शोभा को। शोभा, तो तुम समझते हो कि मैं तुम लोगों की कीमत पर काम कर रही हूं? तो तुम समझ रहे हो तुम्हारे मर्जी के खिलाफ मैं काम कर रही हूं? अजीत, मुझे तो ऐसा लगता है। शोभा, कारण, रीजन बताओगे? अजीत, कारण भी मुझे बताना होगा, तो सुनो। स्वर में हल्का सा आवेश आता है। कारण मुझसे जानोगे, सुनो। मैं चाहता हूं मेरा घर हो, कोई ऑफिस होटल नहीं। जानते हो, मेरा घर हो, कोई ऑफिस, दफ्तर, होटल नहीं। थका मादा मैं ऑफिस से लौट कर आऊं तो मेरी भी इच्छा होगी, मेरी पत्नी, मैं भी दफ्तर से थकेहाल आता हूं, मेरी भी कुछ इच्छा होती है, बात बीच में छोड़ देता है।
यहाँ तो जब भी आऊं यही सुनने को मिलता है, अभी वो मीटिंग में गई है, कितनी जरूरी काम में है, उन्हें बात तक करने की फुर्सत नहीं। मेरी भी कुछ आशा है, कोई उम्मीद है तुम्हारे ऊपर, तुम मेरी पत्नी हो। जब मैं दफ्तर से थका मादा आता हूं, जब देखो तब शोभा ये काम में है, वो मीटिंग में है, ये जरूरी काम को गई है, तो तुम पूरा अपने पद के लिए वक्त दे रहे हो, परिवार के लिए, पति के लिए, बेटी के लिए वक्त कहाँ है तुम्हारे पास शोभा? शोभा गुस्सा बढ़ता जाता, फिर आपने को भरसक संयम करके और कुछ, शोभा को क्रोध आने लगा और कुछ कारण अजीत, और मैं चाहता हूं कि मेरी बच्ची की परवरिश अच्छी तरह हो। परवरिश का अर्थ है पालन पोषण। मेरी बेटी की परवरिश अच्छी हो। देख रहा हूं धीरे धीरे उसका तो सारा भार जीजी पर चला गया। देख रही हूं मैं, तुम अपनी बेटी को कितना वक्त दे रहे हो, पूरा भार दीदी पे चला गया। जीजी उसे अच्छी तरह देखती है, पर क्या सोचती होगी मन में? जीजी अच्छी तरह सोचती है, लेकिन वो दिल में क्या सोचती होगी जीजी? उसके प्रति क्या कोई भी फर्ज नहीं है तुम्हारा? तुम्हारी बेटी के प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है तुम्हारा? एक बच्ची है पर तुम्हें उसके लिए भी फुर्सत नहीं। हमारी एक औलाद है, एक बेटी है, उसके लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं। बड़े बड़े काम है तुम्हारे सामने करने को, तुम नहीं करोगी तो दो देश रसाताल नहीं चला जाए। क्या तुम्हारे सामने बड़े बड़े काम है, तुम न करोगी तो क्या देश बर्बाद होगा? क्या देश लूट जाएगा, रसाताल होगा? बताओ शोभा, क्या बच्ची के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा कर्तव्य कुछ नहीं? शोभा बहुत शांत स्वर में एक बात पूछो अजीत, आपको घर का इतना ख्याल है, जीजी का ख्याल है, अपना और अप्पी का ख्याल है, पर कभी मेरा भी ख्याल किया है आपने? शोभा पूछती है, घर का इतना ख्याल है, जीजी का इतना ख्याल है, अप्पी का इतना ख्याल है, तुम कभी अपने मेरे बारे में, अपने पत्नी के बारे में कभी ख्याल किया है? कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है? कभी मेरे फीलिंग्स, मेरी भावनाओं को जानने की कोशिश किया है जी? मेरे अपनी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं, मेरी भी कुछ आशाएं हैं, अपने जीवन का कोई स्वप्न है, मेरा भी ड्रीम है, मेरा भी सपना है मेरे भी जीवन के प्रति। तुम मेरे जीवन के आधार हो। इस घर को चार दीवारी परे मेरा अपना कोई अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, और मैं चाहती हूं मेरा भी इस चार दीवारी के परे, इस चार दीवार के बाहर मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मेरा व्यक्तित्व है। मैं चाहती हूं। गुस्से में होंठ काट लेती है अजीत। सच बात ऐसी कड़वी होती है ना, आदमी तिल मिला जाता है। देखो शोभा, सच बातें कितनी कड़वी होती हैं शोभा। फिर एक सच बात है भी नहीं, मैं खुद जानती हूं कि जब घर बसाया है, बच्ची को जन्म दिया है, तो मेरा पहला कर्तव्य उनके प्रति है। जानते हो अजित, मैं इस घर में बस गई हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैंने एक बच्ची को जन्म दिया है, तो पहला फर्ज मेरा तुम्हारे प्रति है। अपने इस कर्तव्य को भी भरसक पूरा ही करती हूं। ये मेरे पत्नी का फर्ज, मैं एक माँ का फर्ज मैं निभा रही हूं। आजकल दो दो नौकर हैं, सभी काम बड़े व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। आजकल घर में दो नौकर हैं, घर का काम पूरा ठीक से चल रहा है। अप्पी को मैं खुद 2 घंटे रोज लेकर बैठती हूँ। इतना मैं बिजी हूँ, ज्यादा काम है, फिर भी मैं अप्पी के साथ 2 घंटे बिताती हूँ। उसका पढ़ना, उसका खाना, उसका नाच सभी देखती हैं। और जहां तक आपका प्रश्न है, अप्पी को खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, पढ़ाती हूँ, सुलाती हूँ, उसकी परवरिश करती हूँ, 2 घंटे वक्त देती हूँ। और तुम क्या पिता का फर्ज निभा रहे हो? अजी बीच में बात काट कर, मेरी बात तो तुम छोड़ ही दो। मेरे बारे में पूछ रहे हो, मेरी बात छोड़ दो। ऑफिस से आया तो देखा यहाँ तुम्हारा ऑफिस खुला है,
जब मेरे दफ्तर से आया देखा तो तुम्हारे कॉलेज का दफ्तर खुला है, भीतर जाकर देखा एक नौकर अप्पी को लेकर पार्क गया है, दूसरा सामान खरीदने। मेरा तो छोड़ दो शोभा, तो मैं थका मादा आया, आकर देखा तो ड्राइंग रूम में तुम्हारा दफ्तर खुला है, भीतर जाकर देखा एक नौकर अप्पी को लेकर पार्क गया है, एक बाजार लाने गया है, जीजी नहा रही है, एक प्याला चाय तक कोई व्यवस्था नहीं, बैठकर नौकर का इंतजार करो माने घर नहीं होटल है। जानती हो, एक चाय का प्रबंध तक नहीं घर में। एक नौकर अप्पी को पार्क लेकर गया है, एक बाजार गया है, तुम यह दफ्तर खोली हो, जीजी नहा रही है, एक चाय का प्रबंध नहीं है। जैसे होटल में इंतजार करते हैं कप चाय का, वैसे मैं इंतजार करूं। हाथ की सिगरेट मसल कर राखदानी में डाल देता है अजीत क्रोध में, कोट कंधे पर डाल कर एकदम बाहर निकल कर चला जाता है। कोट कंधे पर डालता है, सिगरेट बुझाकर राखदानी में डालकर अजीत बाहर चला जाता है। तो देखा आपने छात्रों, इस कक्षा में आज दूसरे अंक के पहले दृश्य में किस प्रकार जैसे कुछ दिनों के बाद शोभा कॉलेज की प्रिंसिपल बनी हुई है। तो देखिए, कॉलेज के कुछ वर्क के लिए अपने क्लार्क चौधरी को अपने घर बुलाया है, टाइम नहीं मिला कॉलेज में इसलिए। तो तब तक अजीत थकारा आता है, अंदर जाकर आता है तो घर में कोई नौकर नहीं है, जीजी नहीं है। तो देखिए, शोभा अपने काम में तल्लीन है, एक कप चाय के लिए उसे क्रोध आता है। तो देखिए, शोभा और अजीत के बीच में किस प्रकार जैसे शोभा के काम से वो नाखुश है, शोभा उसे खुश करने को जताने लगी है। शोभा अपने परिवार, पति, अपनी बच्ची, अपने कॉलेज, प्रिंसिपल का पद सब कुछ निभाने में वो परिपूर्ण सक्षम एक व्यक्तित्व के रूप में निभाने की कोशिश करने लगी है। लेकिन अजीत हर रूप में उसके काम से नाखुश है। तो हम अगली कक्षा में निरंतरात्मक इस दृश्य को अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो अगली कक्षा तक मुझे इजाजत।